हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, और सर्कुलर मोशन में हमको पता है हम अलग अलग कैटेगरी के फोर्स एज ए सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की। हम फ्रिक्शन की भी बात कर सकते हैं। फ्रिक्शन भी एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, और इसमें हमने स्पेशल केस देखा बेंडिंग ऑफ व्हीकल का, जो लास्ट लेक्चर का टॉपिक था। इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, और उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे और ऑप्टिमम वेलोसिटी की बात करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी हमको समझ में आता है कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी होगी कि हम रोड पर स्लिप नहीं करें, जो फोर व्हीलर हम चला रहे हैं वो बैंक रोड पर स्लिप नहीं करें। ऑप्टिमम वेलोसिटी का क्या मतलब है वो आज हमको समझना है। ओके, मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि जब हम कर्व्ड पाथ पर अगर टू व्हीलर या कोई बाइक ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बाइक जब कर्व्ड पाथ पर मूव करती है तो बेंडिंग ऑफ व्हीकल का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। ओके, वहाँ पर जो बाइक है वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल बना लेती है, वो बेंड हो जाती है ताकि नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करें। पर अगर हम जब हाईवे पर फोर व्हीलर कार ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है ताकि वो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करें। तो हम रोड बैंकिंग ऑफ रोड का यूज़ करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट में एक बैंक्ड रोड लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक बैंक्ड रोड लिया। ओके, और इस रोड का इंक्लिनेशन हमने थीटा लिया है। ओके, यहाँ पर रोड का इंक्लिनेशन हमने कितना लिया है, थीटा लिया है, और इस पर हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, और कार हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस कार पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर इसका कार का एफ बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इट इज़ एफ इट इज़ एफ ऑफ कार। ओके, हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं एफ ऑफ कार का एफ हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने सबसे फर्स्ट कैटेगरी हमने देखा फोर्स का, और वो है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज़ वेट mg। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, अब हम सेकंड फोर्स बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की, जो इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, n नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें, अभी हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्पीड की, और जब कार मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चलेगी, है ना, जो उसका लिमिट है उससे ज़्यादा चलेगी, तो ये कार बाहर की तरफ अबव मूव करने की कोशिश करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होना चाहिए। ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, नहीं तो कार जो है वो स्लिप करने लग जाएगी। ओके, अब सबसे पहले हम सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास फोर्स का है, हमने नॉर्मल रिएक्शन जो देखा है उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो होगा एन कॉस थीटा। क्या होगा, एन कॉस थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा इसलिए होगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ में हमेशा थीटा एंगल बनाती है। नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट एन कॉस थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन साइन थीटा होगा। ओके, अब अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। ओके, फ्रिक्शन फोर्स के दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और यहाँ पर हम इस एंगल को थीटा मान सकते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, फ्रिक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा एफ कॉस थीटा। और वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन सा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा इस फ्रिक्शन फोर्स का, वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ साइन थीटा। ओके, चूंकि ये कर्व्ड पाथ पे चल रहा है तो ये एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम बैलेंस करेंगे किसके साथ में,
इसको हम बैलेंस करेंगे mv² के साथ में, है ना। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान से समझना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, ओके, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, मतलब F का वैल्यू हम म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, ओके, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर F का वैल्यू म्यू एस इंटू एन हमको पुट करना होगा। अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो वर्टिकल अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड, ओके, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, मतलब कि दिस एन, वर्टिकल अपवर्ड कौन सा है, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, ओके, और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ओके। तो यहाँ पर इस f का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं म्यू एस इंटू एन, तो हमको मिला n कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन प्लस एन इंटू साइन थीटा प्लस एम जी, ओके। तो ये एक इक्वेशन हमको मिला। अब इस इक्वेशन में हम जो फर्स्ट टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे ताकि n को हम अच्छे से कैंसिल कर सके, तो हमको मिलेगा n कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू हमको मिला एम जी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस टू, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एन एन साइन थीटा प्लस एफ का वैल्यू कितना पुट करना है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, और यहाँ पर इस कॉस थीटा को एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो ये वाला मिला हमको इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। डिवीज़न के बाद में हमको यहाँ से v का वैल्यू पता चलेगा। तो हमारे पास में 2 इक्वेशन बनी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर n n n n कैंसिल हो जाएगा और m भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ओके। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा v स्क्वायर बाय r इंटू जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये मिला हमको, ओके। अगर हम न्यूमरेटर से कॉस थीटा और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन लेके कैंसिल करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, ओके। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके, माइनस प्लस म्यू एस मिलेगा हमको, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, अगर हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया है तो मिलेगा, कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके। इतना आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से कैंसिल लिख कर देंगे और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो हमारे पास में वी स्क्वायर का वैल्यू आया आर इंटू जी इन द ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ओके। ये हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू आया, मतलब वी का वैल्यू, और ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमारे पास में, इसे हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, हमारे पास v
v का मैक्सिमम वैल्यू आया, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास में आया, वो है r इंटू जी इन द ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, और इसको हम रूट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी आया। ओके, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वो वेलोसिटी है, अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी से हम कार ड्राइव करेंगे तो कार ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगी, स्लाइड करने लग जाएगी। ओके, ये हमने फार्मूला डिराइव किया। अब यहाँ पर ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या है? ओके, हम नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम वेलोसिटी, है ना। हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम वेलोसिटी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ऑप्टिमम वेलोसिटी वो एफिशिएंट वेलोसिटी है जिससे टायर्स का जो डैमेज है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। वो वेलोसिटी जब हम टायर पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा और उसका डैमेज ज़ीरो हो जाएगा, और उससे अगर हम कार ड्राइव करेंगे तो हमारे कार के टायर्स का डैमेज नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर म्यू एस जब ज़ीरो हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में, व्हेन व्हेन नो फ्रिक्शन फोर्स वर्क, जब कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, मतलब कि म्यू एस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। जब फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो जो वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम वेलोसिटी। और ऑप्टिमम वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर इसे हम ज़ीरो कर देंगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। ऑप्टिमम वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास में आया आर इंटू जी इंटू टेन थीटा। क्या आया? आर इंटू जी इंटू टेन थीटा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। दिस इज आवर ऑप्टिमम वेलोसिटी। ऑप्टिमम वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है? ऑप्टिमम वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे अगर हम चलें तो गाड़ी सबसे अच्छे से चलेगी, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। दैट इज़ द ऑप्टिमम वेलोसिटी। ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? इस लेक्चर में हमने सीखा मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, और ऑप्टिमम वेलोसिटी का फार्मूला कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।